हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था वो था समीकरण एवं सर्वसमीकाएँ। इससे पहले जो इस चैप्टर का है वो एक वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है तो आप चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट पर, तो वहाँ पर टोटल 5 चैप्टर बता दिए गए हैं। तो पांचों वीडियो आप देख सकते हो। 100% आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, आपका पेपर जो 15, 16, 17 को लगा हुआ है, उस पेपर से पहले मैं इस मैथ को पूरा ख़त्म कर दूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा सॉल्व करा दूंगा। अपने पास से बनाए हुए क्वेश्चन जो संभावित आ सकते हैं पेपर में, उस टाइप के मैं भी आपको सॉल्व करा दूंगा। बस थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य बनाए रखना। टाइम आने पर मैं आपको मैराथन क्लास भी दूंगा। एग्ज़ाम के दोस्तों 1 या 2 दिन पहले मैं आपको 2.5-3 घंटे की कंप्लीट मैराथन क्लास दूंगा मैथ की। बस वो आपको अच्छे से देख कर जाना है, वहीं से सारा कुछ फंस जाएगा जैसा आपने पहले किया था। ठीक है ना भाई? तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। नए जो व्यूवर हैं वो अभी कुछ नहीं करेंगे, वीडियो अंत तक देखेंगे। जब वीडियो दोस्तों पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। काफ़ी सारे प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, थोड़ा सा हट के हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इस पर बेस्ड कल 13 या 14 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना? तो आज का हमारा कंसेप्ट क्या है वो चीज़ें हम सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहला कंसेप्ट हमारा ये सीखना है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर के 0, ये ऐसा कोई समीकरण दिया। ये समीकरण है ना, बराबर एल एच एस आर एच एस दोनों हैं, पहली क्लास में बताया है नहीं, पहले वाली क्लास में। तो ये समीकरण है। तो इस समीकरण को हम कौन सा समीकरण कहेंगे? ये कैसा समीकरण है? रेखीय समीकरण है, द्विघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण है, या फिर आपका बहुघात जिसको हम n घात समीकरण बोलते हैं वो है। तो आप देखोगे सर x की चर की सबसे उच्चतम घात कितनी है? 2 है। तो इसीलिए यह कौन सा समीकरण हो जाएगा? इसको नाम देंगे हम द्विघात समीकरण। तो आज हम द्विघात समीकरण पे बेस्ड क्वेश्चनों को और सर्वसमीका पर बेस्ड क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, जिस तरीके के आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये दोस्तों जो आपका ए बी और सी आप देख रहे होगे, ए बी और सी ये आपके बेसिकली क्या होते हैं? ये आपके पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स होते हैं। और पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक जो पॉजिटिव भी होते हैं, जो निगेटिव भी होते हैं। जो संख्याएं प्लस में भी हो सकती हैं और माइनस में भी हो सकती हैं, उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है ना? ये चीज़। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि ए और सी के स्थान पर जो नंबर होगा ना, ए और सी के स्थान पर जो नंबर होगा उसका प्रोडक्ट कराएंगे, यानी उसका क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है ना? ए और सी का मल्टीप्लाई कराएंगे। इसके स्थान पर जो भी आएगा, इसके स्थान पर जो भी आएगा उसके दो ऐसे गुणनखंड करेंगे, उसके दो ऐसे गुणनखंड करेंगे, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर बी वाली संख्या आनी चाहिए। या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर बी वाली संख्या आनी चाहिए। अभी हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन जब क्वेश्चन कराऊंगा तो सब कुछ सीख जाओगे। बस थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ बस। ठीक है ना? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 के अगर फॉर्म में कोई आपका द्विघात समीकरण लिखा है, तो आप ए और सी का मल्टीप्लाई कराओगे। जो भी नंबर आएगा, कोई भी नंबर आएगा, उसके आप दो ऐसे फैक्टर करोगे, दो ऐसे गुणनखंड। एलसीएम एचसीएम में बताया था ना, गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड। दो ऐसे गुणनखंड करोगे कि जोड़ने या घटाने पर जो बी है ना, ये बी यहाँ वाला नंबर आना चाहिए। बस क्लियर बात हो गई ना? ठीक है भाई। अब देखो, हम सीधे क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं और इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है ना? अच्छे से वीडियो देखना, आराम से देखना, मज़े मज़े में सीख जाओगे। देखो भाई, पहला नंबर क्वेश्चन जैसे मैंने मान लिया, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया कि भाई बताओ एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 10 बराबर के 0। इसमें आपको x के मान बताने हैं, x के मान बताने हैं। दोस्तों याद रखना, इस तरीके के द्विघात समीकरण में x के हमेशा 2 मान आएंगे। x के हमेशा 2 मान आएंगे और वही 2 मान हमें बताना है, या सीधे शब्दों में कह लें जो हमने क्लास 8th में, 9th में और 10th में पढ़ा है कि मूल।
हम यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, x के मूल बोलते हैं। तो पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न समीकरण में x के मूल ज्ञात करो, तो भी आपको यही कंसेप्ट लगाना है। अब देखो, अब आप यहाँ पर तुलना करो, इस चीज़ की तुलना करो। अब किससे तुलना करोगे, तुलना किससे करोगे बोलो जरा। आप तुलना करोगे ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर के 0। देखो ये जो आपका ये क्वेश्चन है ये भी द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण वो भी होता। तो अब हमें बताओ कि a बराबर कितना है। a बराबर देखो a यहाँ है ना x² के पहले, तो x² पहले क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, और जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ 1 मानते हैं हम अपने आप से, ठीक है ना। b बराबर दोस्तों कितना है, b बराबर देखो x के पहले -3 है तो -3 हो जाएगा, और c बराबर कितना है, -10 है तो -10। ये काम आपको कर लेना है। अब हमने बताया कि a और c का मल्टीप्लाई कराओ, यानी a गुणे c कराओ, कितना आएगा, a कितना है 1, c कितना -10, तो 1 गुणे -10 कराओगे तो कितना आएगा, -10 आएगा। क्लियर बात हो गई। अब -10 के दो ऐसे गुणनखंड करिए कि आपको b वाला नंबर आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या गुणनखंड करा सकते हो, इसके कुछ ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने पर -3 आना चाहिए। तो हम देखेंगे सर कि 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, 5 दूनी 10 होता। अब हमको -3 लाना है, -3। जब कभी -3 लाना होगा तो बड़ी वाली संख्या को माइनस में कर देना, छोटी वाली संख्या को प्लस में कर देना, और 5 और 2 कितना हो जाएगा, -5 प्लस के 2 -3 आ जाएगा। अब कुछ लोगों के यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर 10 के यह भी तो गुणनखंड होते हैं, 10 के यह भी तो गुणनखंड होते हैं, 10 एकम 10 यह भी होता है। आप कहोगे सर कि 5 दूनी 10 यह भी होता है ना। तो दोस्तों आपको अभाज्य गुणनखंड लेना है, आपको अभाज्य गुणनखंड, और एक हमारा अभाज्य नंबर नहीं है, इसीलिए हमने इस गुणनखंड को यहाँ पर उठाया है, ठीक है ना। अब देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x² को हम सबसे पहले लिख लेंगे, माइनस का जो 3x है ना, अब इतने पर गौर करो, माइनस का जो 3x है इसके स्थान पर आपको यहाँ नंबर लिखने हैं, ये नंबर लिखने हैं। तो चाहो तो आप यहाँ पर एक क्या कर सकते हो, स्टेप भी बढ़ा सकते हो कि x² करोगे ना, तो x² माइनस, आप इसको क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो 5 माइनस के 2 का बाहर x हो जाएगा। 3 को हम 5 - 2 ही तो कह सकते हैं, और उधर -10 बच गया बराबर के 0। मैं पॉइंट टू पॉइंट पहला क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो आप दोस्तों यहां पर लगाओगे x² माइनस, तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा दोस्तों, 5x हो गया, और ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन वाली क्लास में आपको बताया था, माइनस के 5x ये माइनस का था, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और -10 बराबर के 0। अब आप देखो 2 के जोड़े हम यहाँ पर बना लेंगे। भाई कॉमन लेना पता है, कॉमन ऐसी संख्या होती है दो, आप यहाँ देखो ये युग्म हुआ, ये युग्म, ये 2 पद, ये 2 पद, 2 पदों में ऐसा कॉमन लो जो डिवाइड करे दोनों में। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ नंबर है लेकिन नंबर x² में नहीं है, तो हम x कॉमन ले लिया। अगर x कॉमन ले लिया तो x² को x से डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा, माइनस है तो माइनस, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ओके, अब इधर प्लस के 2 कॉमन ले लिया हमने, प्लस के 2 कॉमन ले लिया, तो अब हम डिवाइड करेंगे, भाई 2 से 2 तो कट जाएगा, x बचा, और माइनस 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे कितना हो गया, 10 बराबर के 0। क्लियर। अब देखो दोनों में कॉमन x माइनस के 5 मिल रहा, तो x माइनस के 5 हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि कॉमन मिल रहा, तो वो तो कटिंग जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस के 2 बच गया बराबर के 0। अब आप देखो यहाँ पर इन दोनों के बराबर 0 दिया, तो आप इन दोनों के बराबर दोस्तों 0 दिखा सकते हो क्योंकि आपको मूल ज्ञात करना है। आप क्या करोगे कि x - 5 के बराबर 0 दिखाओगे, तो एक x का मान क्या आएगा, माइनस का 5, उधर जाएगा प्लस के 5, एक x का मान 5 आ गया, और यहाँ पर देखो कि x प्लस में 2, इसके बराबर भी तो 0 है सर, इसके बराबर भी 0, तो x बराबर ये प्लस कर दो, उधर जाएगा माइनस के 2, ये आपके क्या आएंगे, उत्तर आएंगे।
5 और -2 आपका उत्तर आएगा। ये आपको नोट कर लेना। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको पूरा विधिवत तरीके से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट इसी पर बेस्ड हम आज सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 6 या 7 क्वेश्चन हम इस पर बेस्ड करेंगे, उसके बाद हम स्वरसमिका पर पहुँचेंगे। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनते हैं स्वरसमिका पे उसको भी हम डिस्कस करने वाले इस क्लास में। क्लियर बात हो गई ना। चलिए दोस्तों आगे पहुँचते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो को पहले रोकना, यूज़ कर देना वीडियो को, है ना। उसके बाद क्वेश्चन लगा लेना एक बार, फिर जब क्वेश्चन लग जाए तो क्वेश्चन का आंसर, जब वीडियो को प्ले करना, क्वेश्चन का आंसर मिलाना। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पेपर देते समय जिसका कॉन्फिडेंस गिर गया फिर उसका बेड़ा पार नहीं हो सकता है। ये बात ज़रूर दिमाग में याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या है हमारा, ज़रा बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है। 2x² प्लस में दोस्तों क्या है, x है। 2x² प्लस में x माइनस के 6 बराबर के 0। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो मित्रों और इसको बताओ आंसर क्या आएगा। इसको सॉल्व करने की कोशिश, देखो आप तुलना कर लीजिए। आप तुलना करोगे तो a बराबर कितना आएगा, a के स्थान पर 2 है। b बराबर कितना आएगा, कुछ नहीं मतलब 1 है। और c बराबर कितना, -6 है। अब आपको पता है कि a और c का क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पर a गुणे c कराओगे, a कितना है 2 है और c कितना है -6 है, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, -12 के ऐसे गुणनखंड करो कि एक आना चाहिए वो भी धनात्मक। तो इसके 2 गुणनखंड कौन से, अभाज्य गुणनखंड करना है। 3 चौके 12, 3 चौके 12, देखो 3 और 4 क्या हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, अब 4 कहोगे सर अभाज्य संख्या नहीं है, हमें पता अभाज्य नहीं है, लेकिन दोस्तों 4 अगर हम 2 से करेंगे तो हमारा 2 क्या आएगा, 6 दूनी 12 और 6 में से 2 जोड़े या घटाएं हमको 1 प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कंडीशन आने पर हम ऐसा भी कर पाएंगे, चाहे वो अभाज्य हो चाहे वो अभाज्य ना हो, बस हमें b वाला नंबर लाना है। अब b के स्थान पर 1 है, वो भी पॉजिटिव है, तो छोटी संख्या माइनस कर देंगे, बड़ी संख्या प्लस कर देंगे। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप देखोगे इसको 2x², ठीक है ना, प्लस तो प्लस है। x को आप क्या लिख सकते हो, x के 1 है ना, 1 को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 4 - के 3। अब भाई 4 में से 3 घटाओगे तभी तो 1 बचेगा, ये x और -6 बराबर के 0। अब फटाफट सॉल्व कर लेंगे सर, ये 2x² हो गया, गुणा कराओगे 4 का x से तो 4x, अब माइनस का 3 से कराओगे तो -3x -6 बराबर के 0। देखो एक जोड़ा ये बन रहा, एक जोड़ा ये बन रहा, कॉमन ले लीजिए। तो इधर कॉमन जो दोनों में डिवाइड करे, देखो x तो कॉमन मिल रहा, दोनों में x है, कॉमन ले लिया, सबसे छोटी घात कॉमन लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ 2 और 4 इसमें भी कॉमन मिल रहा, क्या मिल रहा सर 2, क्योंकि 2 से 2 भी कट जाएगा और 4 भी कट जाएगा, तो 2x मैंने कॉमन ले लिया। जैसे कॉमन लिया ब्रैकेट, 2x² को 2x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, प्लस में 2 दूना 4, 2 बच जाएगा ना भाई। देखो x से x कट गया, 2 1 कम, तो 2 दूना 4, 2 हो गया। इधर कॉमन -3 मिल रहा है। दोस्तों पॉइंट को नोट करना, इस पॉइंट को नोट करना कि जब हम माइनस में कॉमन लेंगे, जब हम माइनस में कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ब्रैकेट का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, अंदर का चिन्ह, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखना, मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, मेरा एक ही मकसद है कि आपको मैथ आना चाहिए बस, ठीक है ना। देखो -3 कॉमन लिया तो -3 से -3 खत्म, x बचा। अब माइनस का कॉमन लिया तो ये प्लस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा ना। और 3 दूनी 6, x + के 2 बराबर के 0। अब आप देखो एक ब्रैकेट में ये कॉमन, एक ब्रैकेट में ये दोनों कॉमन मिल रहा है ना, तो आप बेसिकली ले सकते हो x + में 2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में आपका 2x - के 3 बराबर के 0 बच गया ना। तो यहाँ से आप देखोगे x + 2 बराबर 0, यहाँ इसके बराबर 0, तो x बराबर -के 2, ये आपका पहला आ गया x का मान। दूसरा x का मान यहाँ से निकालोगे, यहाँ पर 2x - 3 बराबर 0, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2x बराबर 3, तो x बराबर के गुणे में इधर बटे में 3/2 उत्तर हो जाएगा। x बराबर 3/2 उत्तर हो जाएगा। नोट करिए, मैं देख ले रहा हूँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल समझ आपको आ रहा होगा, ठीक है ना भाई।
ये आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई है ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हमेशा जब आप ऐसा कुछ मिलेगा तो आप उसकी तुलना किससे करोगे सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर के जीरो, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है ना, द्विघात समीकरण। ओके, चलिए अगला प्रश्न फिर करके बताना है ना। वीडियो को पॉज कर देना, जैसे मैं क्वेश्चन लिख चुकूँगा आप क्वेश्चन को पहले लगाओगे, आंसर आ रहा है उसके बाद आप मिलाओगे। ऐसे करके देखना दोस्तों, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके सारे प्रश्न बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जो मैथ का डर है आपके अंदर, वो डर जिस दिन खत्म हो गया उस दिन आप टफेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, कितना भी तगड़ा क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 की बात कर लेते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है जरा समझिए। 100x², 100x², उसके बाद है -के 20x और प्लस के है 1 बराबर के 0। अब यहाँ इसको लगाओ, इसको लगाओ भाई, तुलना करिए बस दोस्तों, कुछ मत करिए, तुलना करिए। तुलना करोगे तो देखो a बराबर कितना है 100 है ना, 100 लिख लिया सर। b बराबर कितना -2 है तो -2। c बराबर कितना है 1, ये भाई 20 है, 2 नहीं है 20 है ना भाई, ये कितना है 20 है। ओके, और c बराबर 1। तो आपको पता है कि सर a और c का मल्टीप्लाई कराते हैं, 100 गुणे 1 कराओगे तो 100 ही आएगा, यानी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और 100 के दो ऐसे फैक्टर करिए, 100 के दो ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने पर -20 आना चाहिए। तो 100 के तो फैक्टर बहुत ईजी हैं, 10 दहम्मा 100, 10 दहम्मा 100। अब देखो आपको माइनस में 20 लाना है, और हमने आपको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा रखा है कि अगर माइनस में कोई नंबर होता है और माइनस में कोई नंबर होता, इनको ऐड करोगे तो ये ऐड तो हो जाएंगे लेकिन माइनस के 2a हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। तो आप देखो माइनस का 10 और माइनस का 10 करोगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो बस वही काम आपको यहाँ करना है। अब आप क्वेश्चन पे आइए, ये 100x² हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा है यहाँ कराओगे तो आप कराओगे ये सिंपल। अब देखो, अब यहाँ पर ब्रैकेट आप छोड़ सकते हो, ब्रैकेट छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सीधे लिखोगे माइनस का 10x माइनस का 10x, ब्रैकेट छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम है। तो मैंने 2-3 क्वेश्चनों में ऐसे आपको बता दिया कि समझ लेना है। और प्लस के क्या हो जाएगा 1 बराबर के 0। देखो भाई, माइनस का 10x माइनस का 10x मिलकर ही तो माइनस के 20x बनाएंगे। ये समीकरण ये बन गया हमारा। 4 पद हो गए ना, 2 के कॉमन ले लेंगे। इधर कॉमन क्या मिला सर, x तो मिल ही रहा है, x तो मिल रहा है, छोटी घात कॉमन मिल गई, और 10 भी तो मिल रहा है तो 10 कॉमन ले लिया। अब 10 दहम्मा 100 और x² से x को डिवाइड करोगे तो x बच जाएगा। ठीक है ना। तो ये 10x माइनस के 10 से 10 पूरा पूरा कटा, 1 बचा, 1 बच्चा। अब आप कहोगे सर इधर क्या कॉमन लें, सोचने वाली बात, इधर का क्या कॉमन लें। तो याद रखना कि जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं मिलता वहाँ एक कॉमन हमेशा मिलता है, क्योंकि एक से सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं तो एक कॉमन हम सभी में ले सकते हैं। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो देखो यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो हम एक कॉमन लेंगे, और कॉमन किसका मिलेगा, माइनस का। अगर माइनस का कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी ये 10x होगा, क्योंकि एक को अगर 10x को 1 से भाग करेंगे तो 10x बार ही जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखो आप 2 पद आपके यहाँ थे, एक पद आपका यहाँ, टोटल 2 पद हो गए ना। तो आप देखो दोनों में कॉमन क्या मिला, 10x माइनस के 1। सो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 10x माइनस के 1, एक ब्रैकेट में। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा है 10x माइनस के 1 बराबर के 0। तो अब आप निकालोगे भाई, तो देखो 10x माइनस के 1 बराबर 0, तो 10x बराबर माइनस के 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। और यहाँ से भी निकालोगे तो x बराबर 1/10 आएगा। देख लो 10x बराबर 1 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर के 1/10। क्लियर बात ना। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे प्रश्न सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर कर पा रहे हो तो फिर हम आगे प्रश्नों पर पहुँचते हैं। ठीक है ना, कोशिश करना दोस्तों बस। क्लियर, चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। याद रखना यहाँ से जो मैंने ये समीकरण और समीकरण, देखिए मैं जितना इस टाइम पढ़ा रहा हूँ ना सेकंड सेमेस्टर में, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेंगे। क्लियर, ओके। देखो अगला क्वेश्चन 4 नंबर,
क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा देखेंगे, 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये समझ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये टाइप है ना, 2x², उसके बाद है आपका माइनस के x प्लस के 1/8 इज इक्वल टू 0। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा, याद रखना ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा, मोस्ट आईएमपी की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न पिछले साल पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर देखो, हमने जो कंसेप्ट सीखा हम वही फॉलो कराएंगे, हम हर एक क्वेश्चन में वही फॉलो कराएंगे, हम आपको नया ट्रिक नहीं बताते दोस्तों। मैं हमेशा वही करता हूँ, मैं जो कंसेप्ट शुरुआत से पढ़ाऊँगा अंत तक मैं वही कंसेप्ट से फॉलो कराऊँगा सारे क्वेश्चनों को, उसमें कुछ भी हो जाए। अब आप देखो सर, एक तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगा सकते हैं वो थोड़ा सा मेथड समझते हैं। अगर मैं एकदम अच्छा तरीका बताऊं तो आप देखो, इसके नीचे बटे 1 मानोगे, इसके नीचे बटे 1, क्योंकि प्रत्येक संख्या के नीचे बटे 1 हम मान सकते हैं। और हर बराबर करोगे तो यहाँ पर 1 को 8 बनाने के लिए 8 से आप नीचे भी गुणा कराओगे, 8 से आप ऊपर भी गुणा कराओगे, 1 को 8 बनाने के लिए 8 से नीचे गुणा कराओगे, 8 से ऊपर गुणा कराओगे। कराओगे ना सर? हाँ सर बिल्कुल कराएंगे। तो नीचे देखो सभी हर बराबर हैं, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर सर हो जाएगा आपका 16x², क्योंकि 8 दूनी 16, तो 16x² माइनस के 8x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब देखो सारे स्थानों पर हर बराबर तो हम एक हर लेते हैं ना, परिमेय संख्या को जोड़ घटाना बताया, जब हर बराबर तो एक हर ले लेते। अब 8 बटे में है तो इधर आएगा, बोलो कायम हो जाएगा। इधर क्या था हमारा भाई, इधर क्या था 1/8 था ना भाई, हाँ 1/8 था। 8 हमारा बटे में इधर आएगा तो गुणे में, यानी 8 0 0, हम सीधे 0 गुणे 8 लिख सकते हैं। बोलो ये चीज़ समझ में आया कैसे मैंने कह दिया। और सीधे हम यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, आप एक स्टेप लिख ही लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा 16x² भाई माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर के 8 0 0। अब देखो बन गया, इजी क्वेश्चन बन गया ना। अब देखो a बराबर कितना है भाई 16 है, b बराबर कितना है माइनस के 8 है, c बराबर कितना है 1 है। a गुणे c करोगे तो 16 1 कम 16, और 16 के ऐसे दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, 4 चौके 16, -4 -4 माइनस के 8 हो जाएगा। ये चीज़ें समझ पा रहे हो ना। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है आपको। 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर के 0। ये माइनस के 4x माइनस के 4x पता कहाँ से आ गया, क्योंकि सर अगर हम a गुणे c करेंगे, a कितना 16, c है 1, तो 16 1 कम 16, और 16 के कौन कौन से दो फैक्टर होंगे कि हमको 8 आना चाहिए। 4 चौके 16, -4 माइनस के 8 आएगा। चीज़ें क्लियर? अब कामन ले लीजिए फटाफट तरीके से, इधर ये और इधर ये, तो आप देखोगे इधर कामन क्या मिल रहा है, इधर 4x कामन मिल रहा है, तो 4 चौके 16 भाई, 4 चौके 16, 4 हो गया ना, x बच गया, 4x बच गया, और माइनस के दोस्तों क्या बच गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, x 4x माइनस के 1 बच गया। अब यहाँ देखो आप क्या कामन ले रहे हो, माइनस के 4, माइनस के 1 कामन ले रहे हो दोस्तों, माइनस के 1 कामन ले रहे हो ना, तो माइनस के 1 कामन ले रहे हो तो 4x माइनस के 1 बराबर के 0। अब आप देखो दोनों में 4x माइनस के 1 कामन ले रहे हो, तो दोनों में 4x माइनस के 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 4x माइनस के 1, तो 4x माइनस के 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा 1/4 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से भी x बराबर 1/4 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका भी यही आंसर आया होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं भाई आपका भी यहीं से आंसर आया होगा, और यहीं से हमारे ये टाइप ख़त्म होते हैं। अब हम बात करेंगे सर्वसंख्या की। किसकी बात करेंगे, सर्वसंख्या की, जिसपे बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और जिसको हम आसानी से सॉल्व करना आज सीखने वाले हैं। ओके ना, चलिए अब फटाफट आगे पहुँचते हैं। अभी हमें 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वीडियो लेंथी हो सकती है थोड़ा, क्योंकि दोस्तों आपको समझाने में टाइम लगता है, और आप समझ गए तो फिर आप तो उड़ा दोगे क्वेश्चनों को, ठीक है ना। उड़ाना है आपको, उड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों है, हाँ देखिए 5 + 3y, 5 + 3y का होल क्यूब, इसको आपको हल करना है। इसको आपको हल करना है, कैसे लगाओगे, इसके लिए आप 2 तरीके याद रखिए, सर्वसंख्या याद रखिए, ठीक है ना।
कल मैंने कुछ बताई थी स्क्वायर वाली, आज आप क्यूब वाली लिखो। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है सर, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस में बी। और ये क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट के अंदर ए माइनस के बी। और एक फार्मूला आपका होता है ए क्यूब माइनस के बी क्यूब बराबर का ए माइनस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब और माइनस के 3ab होता है ब्रैकेट में ए प्लस में बी होता है। ठीक है ना, ये आपके फार्मूले होते हैं, ये आपके दोस्तों क्या होते हैं, बेसिकली फार्मूले होते हैं। ठीक है ना, अब इन क्वेश्चनों को आप देखो भाई, देखो यहाँ पर 2 पद हैं, पावर 3 है, 2 पद पावर 3, कौन सा फार्मूला, ये लग जाएगा, लगेगा ना सर, क्योंकि 2 पद हैं ब्रैकेट के अंदर, 2 पद हैं और पावर 3 है, 2 पद हैं पावर 3 है। अब देखो सबसे पहले ए क्यूब, ये हमने माना ए, ये हमने माना बी, तो ए क्यूब करेंगे, ए कितना है 5, तो 5 का क्यूब हो गया, प्लस बी क्यूब बी कितना 3y, तो 3y का क्यूब हो गया, प्लस 3ab, तो 3 गुणे ए कितना है सर 5, बी कितना है 3y, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस में बी यानी 5 प्लस के 3y, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस में बी। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, 5 की पावर 3 का मतलब 5 पंजे 25, पंचे 125 है ना, और 3y का क्यूब, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और y का क्यूब का मतलब y क्यूब प्लस 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45y हो गया, ब्रैकेट में 5 प्लस में 3y हो गया। अब आप देखो यहाँ क्या करोगे, इस संख्या का पहले इससे गुणा करोगे फिर इससे गुणा करो, व्यंजकों का गुणा भाग जोड़ घटाव बताया वही लगा दीजिए यहाँ पर। तो देखो 125 प्लस में 27y क्यूब प्लस में 45 पंचे कितना होता है 5 पंजे 25 के 5, 2 आ गया 5 चुके 20, 2 22, 225y हो गया, प्लस में 3 पंजे कितना हो गया 15, 1 आया 4 तियाँ 12, 1 13, 135 आ गया। और y जो गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, y की घात 1 y की घात 2। क्लियर। अब देखो, अब आप घातों को घटते क्रम में लिख लीजिए, आरोही अवरोही क्रम में लिख लीजिए, एक आरोही होता है एक अवरोही, अवरोही का मतलब घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी पावर कौन है, y की पावर 3 है, तो इसको पहले लिखोगे 27y की पावर 3, उसके बाद y की पावर 2 है प्लस के 135y की पावर 2, उसके बाद y है तो प्लस के 225y, और ये 125 सबसे लास्ट में चला जाएगा क्योंकि ये अचर पद है, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर आ जाएगा 5 प्लस के 3y का होल क्यूब, ये उत्तर आएगा। नोट करिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। फार्मूले हम उस तरफ लिखे रहने देंगे ताकि आप साथ में सीखते भी जाओ, जितनी बार फार्मूला प्रयोग करोगे उतनी बार दिमाग में सेट होता जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहते हो तो। फिर हम आगे पहुंचते हैं, आगे देखते हैं। ऐसा हम एक प्रश्न और देखते हैं, करने की कोशिश करना। ऐसा हम एक प्रश्न और देखते हैं और उम्मीद करते हैं सभी साथी बना पाएंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 6 नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका x प्लस 3 के होल क्यूब, x प्लस 3 के होल क्यूब। चलो इसको लगाने की कोशिश करो। देखो अब आपको समझ लेना बस थोड़ी सी बात भाई, देखो प्लस है बीच में ना और 2 पद हैं, तो प्लस है बीच में 2 पद हैं, पहला फार्मूला पहली समीका लग जाएगी। अब आपको दिमाग में सेट रखना, a प्लस बी के होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। अगर माइनस में होता यही तो सारे चिन्ह माइनस में कर देते हैं, केवल इन दोनों में एक ही अंतर है, सब माइनस सब प्लस, प्लस वाले में सब प्लस माइनस वाले में सब माइनस। अब देखो सबसे पहले इसको हम a मान सकते हैं भाई, इसको हम a मान सकते हैं ना, और इसको हम b मान सकते हैं अपने आप से। तो सबसे पहले a क्यूब होता है, a है आपका x, तो x का क्यूब, फिर होता है b क्यूब यानी 3 का क्यूब, फिर होता है 3ab, 3 गुणे x गुणे का 3, 3 और a और b a b गुणे में ब्रैकेट में a प्लस b यानी x प्लस में 3। सॉल्व कर लीजिए फटाफट। x का क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 हो जाएगा, प्लस का देखो 3x का 9 से गुणा कराओगे, 3 त्रिक का 9x ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस में 3 हो जाएगा। अब जैसा काम वहाँ क्यों, पहले इसका इससे गुणा कराओ फिर इसका इससे गुणा कराओ, तो ये क्या आ जाएगा सर, x क्यूब आ जाएगा प्लस में 27 हो जाएगा, प्लस में 9x का x से गुणा कराओगे, गुणा करने पर हमेशा ऑलवेज पावरें क्या होंगी, ऐड होंगी, x की पावर 1 x की पावर 1 x की पावर कितनी बन जाएगा 2 बन जाएगा, और प्लस 9 त्रिक के इतना 27x हो जाएगा।
समझ पाए हो ना। अब घातों को घटते क्रम में लिख लीजिए, एक्स की पावर 3 सबसे बड़ी है तो यही रहेगी, एक्स की पावर 3 ही रहेगी। एक्स की पावर 2 क्या है, 9x², तो 9x²। इससे छोटी एक्स की पावर 1 क्या है, 27x, और प्लस में 27 लास्ट में चला जाएगा। दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। आई होप सबका इतना ही आंसर आ रहा होगा। नोट करो, फिर नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। इसको नोट करो भाई, फिर नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट होगा आपका 7 नंबर क्वेश्चन। ओके ना। देखिए, मैं सारा टाइप आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, भिन्न भिन्न भांति भांति प्रकार के मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चनों को बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट ना रह जाए। दोस्तों, एक बार जब आप बैक पेपर दे आना, तो उसके बाद एक बार ज़रूर हमसे बताना कि हाँ सर इतना ही सब कुछ आया था। इससे बाहर दोस्तों अगर कुछ आ जाएगा तो आप हमसे एक बार कह देना कि हाँ सर इससे बाहर कुछ आया। इतनी मेहनत केवल आप लोगों के लिए की जा रही है। बाकी मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊँ, कुछ भी कमाऊँ, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। ठीक है ना भाई, क्योंकि मैं दिन भर पढ़ाता ही रहता हूँ, खुद भी पढ़ता हूँ। इतना समझ लीजिए, मेरा भी अक्टूबर में 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में पेपर लगा हुआ है एसएससी का। ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं केवल आप लोगों के लिए दोस्तों पढ़ा रहा हूँ, इस चैनल पर केवल आप लोगों के पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आपको मैं सेकंड में, फर्स्ट में पढ़ाया, सेकंड में पढ़ाया, थर्ड में पढ़ाया, अब फोर्थ में भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। और अगर आपका फ्यूचर ख़राब होगा तो कहने का मतलब मेरा ही तो ख़राब हो रहा है ना। आप यही कहोगे कि ललित सर ने सही नहीं पढ़ाया था। तो इसीलिए मुझे चाहे जितना वर्क करना पड़े, रात में वीडियो बनाना पड़े, सुबह मॉर्निंग कभी भी बनाना पड़े, मैं बनाऊंगा। मैं अपना फ़र्ज अदा करूंगा, आप भी अपना फ़र्ज अदा करिए। ओके। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका a/2 प्लस में आपका है b/5। इसका आपका क्या बताना, होल क्यूब बताना है। अब आप कहोगे सर ये फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया। नो प्रॉब्लम दोस्तों, भिन्न में आ गया कोई दिक्कत नहीं। दो पद है ना, पद हमेशा प्लस माइनस से अलग होते हैं। वो व्यंजकों वाली क्लास याद है ना, दूसरी क्लास थी हमारी, दूसरी क्लास। पहली एलसीएम एचसीएफ थी, दूसरी व्यंजकों थी, तीसरी पूर्ण पूर्णांक परिमेय संख्याएं वाली थी। ठीक है ना भाई। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। देखो दो पद हैं, प्लस है, तो सबसे पहले ए क्यूब होगा, यानी x/2 का होल क्यूब, ए क्यूब हो गया। प्लस बी क्यूब होता है, यानी b/5 का होल क्यूब, तो बी क्यूब हो गया। और प्लस 3ab, तो 3 गुणे ए क्या है भाई, x/2 है, बी क्या है आपका b/5 है, ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी x/2 प्लस के b/5, यही ना। ओके। अब देखो x की क्यूब क्या होता है, x क्यूब हो गया, और 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। b का क्यूब b क्यूब हो गया, 5 का क्यूब 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है। प्लस के 3 का देखो गुणा कराते हैं तो अंश अंश का हर हर का सारा चीज़ मैथ में रिलेट करो बस। 3 का x से कराओगे 3x, 3 का b से कराओगे तो 3xb हो जाएगा, 3xb बटे 5 दूनी 10, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपका x/2 और प्लस में b/5। अब आप देखो पहले इसका गुणा इससे करा दीजिए, फिर इसका गुणा इससे, और अंश अंश हर हर का गुणा कराना बस। तो ये दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, x/8, और उसके बाद ये हमारा b³ बटे का 125 प्लस में 3 का किससे कराओगे, इससे, तो देखो 3, अब x स्क्वायर बना देगा, b तो है नहीं तो b हो जाएगा, 10 दूनी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसी का गुणा आप इससे कराओगे तो प्लस 3 का कराओगे 3x, तो एक ही है ना, b की पावर जुड़ जाएंगी, स्क्वायर, और 10 पंजे 50 आंसर। सही क्रम में लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, अदरवाइज यही आंसर है। अगर सही क्रम में लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, नहीं इतना भी लिख दोगे तो कोई काटने वाला नहीं है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं अगर आप इतना भी लगा देते हो तो। ठीक है ना। ओके भाई, चलिए 8 नंबर पे क्वेश्चन पे पहुँचे, प्रश्न संख्या 8 पर पहुँचते हैं। यहाँ तक की बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वो है दोस्तों 8 नंबर। अब यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न है आपका 31 का क्यूब। 31 का क्यूब, अब दोस्तों यहाँ पर आप कैसे लगाओगे, 31 का क्यूब सर्व समीका से निकालो, सर्व
शमिका से निकालो, 31 का क्यूब सर्वसमिका से निकालो। अब आप यहाँ पर कैसे निकालोगे, कैसे, क्योंकि सर्वसमिका कभी एक चर में नहीं होती है, कभी एक पद में नहीं होती है, सर्वसमिका हमेशा दो पदों में होती है। मैंने इतनी सर्वसमिका बताई, सारी दो पदों में थी, तो आपको सबसे पहले इसको दो पद में कन्वर्ट करना। फर्स्ट जो पहला वर्क होगा इसको दो पद में कन्वर्ट कीजिए। तो जो 31 लिखा है दोस्तों, इसको मैं यह भी तो कह सकता हूँ 30 + 1 का होल क्यूब। भाई तभी तो 30 1 31 का होल क्यूब। अब देखो दो पद बन गए ना, ये हमारा हो गया दोस्तों ए, ये हो गया हमारा बी। सबसे पहले ए क्यूब मतलब 30 का क्यूब, फिर बी क्यूब मतलब ए का क्यूब, ए क्यूब + बी क्यूब + 3ab, 3 × 30 × 1, ए क्यूब + बी क्यूब + 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस में बी। क्लियर। अब इसको आप फटाफट तरीके से सॉल्व करोगे। 30 का क्यूब 3 × 3 = 9 × 3 = 27। भाई देखो 30 का क्यूब निकालने के झंझट में मत पड़ो, 3 का क्यूब करो सीधा, 3 का क्यूब 27 और जीरो, अगर जितनी पावर है उतने जीरो लगा दो, पावर 3 है तो 3 जीरो लगा दो बस, ठीक है ना। प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 30 × 3 = 90, 90 × 1 = 90 हो गया। यहाँ हो गया 30 प्लस में क्या हो गया 1 हो गया। अब आप इसका इससे गुणा कराओगे, इसका इससे गुणा करो, देखो सारे वही रूल फॉलो हो रहे हैं ना, कुछ हम अलग से नहीं कर रहे हैं। तो ये 27,000 प्लस के 1 प्लस में 9 × 3 = 27, 1 0 1 0 2 0 और 90 × 1 = 90 ऐड करोगे यहाँ पर। अगर आप दोस्तों ऐड करोगे, देखो 27,000 में कितना ऐड करना है, सबसे पहले 2700 ऐड करना है, फिर आपको 90 ऐड करना है, फिर आपको 1 ऐड करना। तो ये आपका 1 रहेगा, ये 1 रहेगा, और ये सर आपका 9 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 7 × 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 29,791 आंसर आएगा। 29,791 आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं सबका यही आंसर आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं सबका यही आंसर आ रहा होगा। जो आंसर आया हमारा बिल्कुल राइट है, 29,791। कर पाओगे ना, बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ। आगे बढ़े ना, चलो आगे बढ़े भाई, स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अपना क्वेश्चन लगा के बताना, क्वेश्चन नंबर 9 आप लगा के बताना, कोशिश करना लगाने की, चीज़ों को समझने की। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप कर पाओगे, हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 102 का क्यूब, 102 का क्यूब सर्वसमिका से निकालो, सर्वसमिका से निकालो। करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करिए भाई, कोशिश करिए, कैसे लगा पाओगे। देखो एक पद है, हम दो पद बनाएंगे सर, क्योंकि सारी सर्वसमिकाएं चाहे वर्ग वाली हो चाहे घन वाली हो, सब दो पदों में होती, दो से एक से अधिक पदों में होंगी, एक से कम पदों में नहीं होंगी। तो हम इसको 100 + 2 भी तो कह सकते हैं, लोग कह लिया सर 100 + 2 का क्यूब। अब देखो सबसे पहले ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ए क्यूब होता है, ए क्यूब का मतलब 100, तो 100 का क्यूब हो गया ना, प्लस बी क्यूब, बी क्या है सर 2, तो 2 का क्यूब हो गया ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab, 3 × 100 × 2, 3 ए और बी, 3ab ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस में 2 यानी ए प्लस में बी बन गया ना। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस में बी। सॉल्व करिए इसको, 1 का क्यूब 1, अब देखो 3 है ना, 3 पावर 3 है तो 2 बार 2 3 3 2 2 0 3 बार लगा दीजिए। ये देखो भाई 2 0 था, पावर 3 है तो 2 को मैंने 3 बार लगा दिया 0। 2 का क्यूब 8 होता है, 100 × 300 और 3 दूनी 600 हो गया, ब्रैकेट में क्या हो गया 100 प्लस के 2 हो गया। अब आप इसका इससे पहली बार गुणा कराओगे, फिर इसका इससे कराओगे, आप देखोगे यहाँ पर दोस्तों 00 फिर 00 फिर 00 प्लस 8 हो गया, और प्लस में 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, ये कितना 4 0 हो गया ना, और प्लस 6 दूनी 1200 हो गया। ऐड कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, देखो इसको पहले लिख के हम ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया, फिर ये आपका कितना 60,000 हो गया, तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 60,000 हो गया। 60,000 के बाद कितना भाई आपका 1200 है, तो ये आपका 1200 हो गया, फिर आपका कितना है 8, तो ये 8 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0, 10 61 208 आपका आंसर आएगा, 10 61 208 आपका उत्तर आएगा। ये आपका क्या आएगा, सही जवाब आएगा, 10 61 208 आपका सही उत्तर आएगा। बोलो ये चीज़ आपकी समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज़ आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है, आई है ना, आई है आपकी समझ में। आगे पहुंच रहे हैं, बोलो साफ कर रहे हैं भाई, इसको आगे पहुंच जाएं। चलिए आगे पहुंच जाते हैं।
चीज़ों को समझ कर चलना है, ज़्यादा हमें अपना दिमाग नहीं खर्च करना है, ठीक है ना। देखिए कुछ साथी कह रहे हैं सर पीडीएफ दे दिया करिए, भैया पीडीएफ अभी नहीं मिल पाएगी, जब आप पास कर लोगे, जब मैं टेट पढ़ाने लगूंगा तब मैं पीडीएफ उसकी ज़रूर दूंगा, क्योंकि अभी भाई देखिए क्वेश्चन हमको लेना पड़ता, लिखना पड़ता है क्वेश्चन। अब कहो तो यही पन्ना दे दिया करें पीडीएफ, है ना। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से लिख सकते हो, उसमें पीडीएफ की कोई मतलब ही नहीं पीडीएफ का। पीडीएफ लेकर के अचार डालोगे कभी। हम देखिए हम देखते हैं लोग कोर्स परचेज़ करते हैं, कोर्स जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को उनकी बात कर रहा हूँ, कोर्स परचेज़ करते हैं कि पीडीएफ ले लेकर रखा करते हैं, धरा करते हैं पीडीएफ बढ़िया अच्छे से लगा के। फिर आखिर में होता क्या है कि उसमें प्रसाद दिया जाता है, पीडीएफ में प्रसाद दिया जाता है, जो घर में पूजा नहीं होती है प्रसाद दिया जाता है, वो कभी खोल कर कोई नहीं देखता है। और वीडियो रहेगी, जब मन में आया, जब डाउट हुआ तब आप देख सकते हो, पीडीएफ आप खोजने नहीं बैठोगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अगला क्वेश्चन नंबर 10 मैं कह दूं कि आप निकालिए, हमें आप निकाल कर बताइए दोस्तों 99 का वर्ग, 99 का वर्ग निकाल कर बताओ कितना होगा, वो भी सर्वसमिका की सहायता से, सर्वसमिका की सहायता से, सर्वसमिका से निकाल कर बताओ 99 का वर्ग। देखो आपको समझना है, मैं हर एक केस आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने प्लस करके बताया, वो भी क्यूब में, अब स्क्वायर बताऊंगा माइनस करके। भाई 99 को मैं क्या कह सकता हूँ, 100 माइनस 1 भी तो कह सकता हूँ भाई। 99 कहो चाहे कहो 100 माइनस 1, बात तो एक की है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो दो पद हो गए, दो पद और बीच में माइनस का चिन्ह, और दो पद बीच में माइनस का चिन्ह, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता क्या, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी, ए स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1, और प्लस का बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप देखोगे 100 का स्क्वायर, एक ये 4 बार लगा दीजिए जीरो, क्योंकि 2 है, 2 जीरो एक जोड़ा है ना, पावर 2 है तो 2 जोड़े लगा देंगे, माइनस 100 दूनी 200, 200 एक कम 200 हो गया, और प्लस के 1, है ना। अब देखो आप यहाँ पर 100 में एक जोड़ोगे तो सॉरी 10,000 में एक जोड़ोगे तो 10,000, एक माइनस के 200, तो आप यहाँ पर देखोगे 200 घटा दोगे 9801 क्या आएगा, आपका उत्तर आएगा 9801 आपका उत्तर आएगा। चेक करना चाहते हो तो वर्ग का मतलब उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा। अगर आप 99 गुणे 99 करोगे तो देखो 9 9 81 का एक हासिल कितना आ गया, 8 आ गया, 9 9 81, 81 8 कितना हो गया 89, 891, 9 9 81 हो गया भाई, यहाँ एक 9 और एक दिन आ जाएगा 8 आ जाएगा, 1 9 1 10, 8 8 16 1 17 1 18, 8 1 9, 9801 आ रहा, 9801 आपका आंसर भी आ रहा है। तो 10 क्वेश्चन आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर कोई रह गया है आपका टाइप तो दोस्तों टेंशन मत लेना, जल्दी से एक बार सिलेबस ख़त्म होने दो, फिर मॉडल पेपर ऐसा ज़बरदस्त कराऊंगा ना कि बस वही पढ़ लेना, बहुत बड़ी बात है, वही पढ़ लेना। एग्ज़ाम की औकात बस मॉडल पेपर तक है, एग्ज़ाम की औकात केवल मॉडल पेपर तक है, मॉडल पेपर से बाहर कुछ नहीं आएगा, याद रखना। जो बचा है सब मॉडल पेपर में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा सिलेबस खत्म होने दीजिए, क्योंकि अभी आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, समरूपता, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सब कुछ अभी आगे काफ़ी सारा लेंथी चीज़ें हमें पढ़ना है। तो मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, उसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना, है ना। क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, उसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, जो नहीं लगेगा वो आप हमसे पूछ लेना। पहला क्वेश्चन, ये होमवर्क है दोस्तों, क्या है आपका होमवर्क है, गृह कार्य जिसको बोलते हैं, 10.5 का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर सारे को सर्वसमिका से लगा के बताना है। ऐसे बुरा करके न मत बता देना, फिर आप अपना ही भविष्य खराब करोगे, मेरा कुछ नहीं खराब करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दोस्तों कह दिया कि 2x + 3 का होल क्यूब, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता दिया कि 51 का क्यूब। इन तीनों के जवाब आपको दोस्तों कहाँ बताने हैं, आपको कमेंट सेशन में बताने हैं, कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है ना भाई। अगर जो नए व्यूअर देख रहे थे उनको दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है कर दीजिए वीडियो को लाइक, शेयर कर दीजिए, और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके देखिए आप कमेंट करते हो, देखते हो, चैनल सब्सक्राइब करते हो, वही तो मेरे लिए मोटिवेशन है, मुझको कुछ और नया करने की प्रेरणा मिलती है, फिर मुझे थकान नहीं लगती, कुछ भी हो जाए हमें पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है,
ठीक है ना। तो ठीक है, मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।